नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है और तो 11 480 अप्रैल बेचते हैं, 70 रुपए लगा दो 2026 और दिन आज फुल वाली गाड़ी में। हो इतने ही चुका है कट्टे बचे हैं। जी शुक्र एक ही है, ये शनिवार असल का। बल्ट है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है। और हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी, अब हम आपको बता रहे हैं कि आज शनिवार के दिन दोपहर होते होते जो बाजार है वो किस तरफ चल रहे हैं, किस भाव में चल रहे हैं, आने वाले दिनों में कैसा असर जो है प्याज के बाजारों पे पड़ सकता है, स्थितियां जो है वो क्या बन रही हैं और सोमवार को आवक कितनी रह सकती है, यह आपको अब इस रिपोर्ट को जानने के बाद पता चलेगा। और आपको अंदाजा होगा कि आपको अपनी गाड़ी को अभी सोमवार को यहाँ पर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो चलिए आपको पूरी संपूर्ण जानकारी हम देते हैं, पूरा संपूर्ण जो है आज विश्लेषण बताते हैं आपको। तो उसके लिए हमारे साथ में मौजूद है हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, किशन भैया पहले तो ये बताओ यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही शर्मा जी। बहुत ही आनंद आ गया। जी एक सप्ताह के लिए हम गए थे, आपको जैसा कि पता है, जी नासिक। और धार्मिक यात्रा थी हमारी। जी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा जी। हमारा। आपको पता ही है कि हम योग से जुड़े हैं। हमारा योग का योग एक शिविर। प्रोग्राम था वहाँ पे। शिविर होता है, साल में एक बार होता है और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही होता है ज़्यादातर वो। और उसी सिलसिले में गए थे हम। बाकी बिजनेस का कोई ऐसा पर्पज नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन हमारा वो योग उद्देश्य परिवार के साथ गए थे। हमारा योग का परिवार था, ऑल इंडिया लेवल पे होता है वो। जी। और लगभग 400, 450, 500 सदस्य थे वहाँ पे। और अच्छा रहा, एक हफ्ते का प्रोग्राम बहुत बढ़िया। कहाँ गए थे? ये शिरडी साईं बाबा, सीढ़ी। उसके पास में एक पालकी निवारा वो धर्मशाला है। मतलब अच्छी है व्यवस्था, बहुत बढ़िया करवाई थी। जी क्या होता है शर्मा जी, हर साल क्या होता था, जैसे पिछले साल कनखल लगा था हमारा ग्रुप ये शिविर, उससे पहले ऋषिकेश, उससे पहले वृंदावन। इस बार वो पुणे एरिया के जो हमारे साधक होते हैं ना, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। ये हर बार हम आते हैं आपके यहाँ पे, इस बार आप आइए हमारे। तो इस बार उनकी तरफ से प्रोग्राम सेट किया गया था। तो अच्छा रहा, उनकी व्यवस्था और बहुत अच्छी रही और बहुत बढ़िया सराहनीय प्रोग्राम। तो किशन भैया आप तो गए हुए थे, मेरे को कई लोग हैं मैसेज आया, मैं जवाब दे दे के प्रसव हो गया। मेरे से लोग पूछ रहे किशन भैया कहाँ है कहाँ है, तो बताया तो सबको, लेकिन हाँ कई लोगों के मेरे पास में मैसेज कॉल आए। जी जी जी, वो हमारा असल में शर्मा जी, जैसा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हर साल होता है, ऑल इंडिया लेवल पे शिविर होता है। जी और बहुत बढ़िया, मतलब इसमें क्या होता है कि मन की शांति और आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि, सब सब प्रोग्राम हमारे जो सीनियर होते हैं वो जी बताते हैं। तो अच्छा है। तो बहुत अच्छा है जी। हमने तो देखा बड़े बड़े मिनिस्टर जो है ना एकांतवास में जाते हैं, जी 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 कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है, तो जी ये भी एक एकांतवासी था। बिल्कुल और बिल्कुल, एकांतवास था लेकिन सबके साथ था। सबके साथ। हाँ हाँ, नहीं अच्छा लगा। जी जी जगह जगह से आए हुए थे साधक, उनके साथ मिलके साधना करने का अवसर मिला। और सब अच्छा अभ्यास में पता लगता है कि कौन कहाँ से आता है और कितना इसके प्रति अच्छा। निष्ठावान होता है। अब आप जब वापस लौटे हो ना, तो ऐसा एक जी स्फूर्ति सी होगी, तेज जी सा होगा शरीर के अंदर, है ना? जी 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 जी। बहुत अच्छी बात है। तो किशन भैया आप ये बताओ, आज जो प्याज के बाजार हैं। शर्मा भैया, भाव की बात करें तो देखा जाए तो पिछले एक महीने से लगभग वही चल रहा है भाव। कभी मतलब आवक थोड़ी सी ज्यादा आती है, 25-50 पैसे कम हो जाता है रेट। कभी आवक कम हो जाती है तो रुपया 4-8 रुपया ऊपर हो जाता है। लगभग तो एक महीने से लगभग बराबर सही लेवल पे ही चल रहा है बाजार। कोई ज्यादा उतार चढ़ाव चल नहीं रहा। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, और लगभग आने वाले दिनों में भी बाजार में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव होने वाला नहीं है। अभी तो मेरे को लगता है महीना 20 दिन लगभग यही भाव चलते रहेंगे। बाकी तो खैर आवकों पे और डिमांड पे, सप्लाई और डिमांड पे ही रहता है भाव। लेकिन लगभग कुल मिला के भाव यही चलेंगे। आवक कम आ जाएगी, रुपया 1.5 रुपये ऊपर हो जाएगा। आवक ज्यादा आएगी, रुपया 1.5 रुपये नीचे हो जाएगा। कुल मिला के डिटेल वाइज अगर बात कर ले तो 44 गाड़ी की आवक है और 23 गाड़ी स्टैंडिंग में है, 67 गाड़ी खड़ी है। और जो 44 गाड़ी की आवक है और 35 गाड़ी का हमारे नीचे फड़ों पे लगाओ, और जो खड़ी गाड़ियां हैं वो 35 गाड़ी, यानी 80 गाड़ी के लगभग टोटल माल है। और पिछले दिनों में, कुछ दिनों में यही हो रहा है, 40 के लगभग आती हैं और 35-40 के लगभग बिकती सेल होती है। लगभग बराबर सा ही चल रहा है सिलसिला।
जितनी आवक हो रही है उस लगभग उतना माल सेल हो रहा है। और हमेशा की बात है दीपक जी, आवक से ज्यादा सेल होने लग जाए ना तो समझो थोड़ा सा हल्का सा बाजार उसमें मतलब ऊपर की है। और आवक से कम सेल होता है ना जब, तो फिर दबेगा। तो समझो रुपये अठन्नी दब जाता है, बैलेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आज तक तो ये सप्ताह लगभग कुल मिला के यही चला है, और जिसमें 12 गाड़ी पूना की आज की ताजी है जी। और 11 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है, 23 गाड़ी पूना है और 18 गाड़ी राजस्थान की आज की ताजी है। कल आवक राजस्थान की कम थी, 8-7 गाड़ी थी और वो लगभग सेल हो गई थी। आज 18 गाड़ी है ताजी राजस्थान की और लगभग आज भी माल राजस्थान का माल बिक जाएगा। और 4 गाड़ी एमपी की है आज की और 5 गाड़ी कल की है, 9 गाड़ी है और 6 गाड़ी नासिक की आज की है, 7 गाड़ी कल की है, 13 गाड़ी है। और सुख सागर वेस्ट बंगाल शर्मा जी 3 गाड़ी है आज की और गुजरात की 1 गाड़ी है। तो टोटल मिला के 23 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है और ज्यादातर 23 गाड़ियों में आधी आधी गाड़ियां ज्यादा खड़ी हैं और 44 गाड़ी आज की हैं। तो 67 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में, जैसा कि नीचे ऊपर लगा के 80 गाड़ी के लगभग माल है। और भाव भाव की बात कर लिया शर्मा जी, भाव जो ये पूना एरिया का माल है, ज्यादातर माल ये समझ लो 15 रुपए से लेकर 17 रुपए, यानी 600 से 700 के अंदर ही बिक रहे हैं ज्यादातर माल। और उसमें कोई हल्के माल आ जाते हैं शर्मा जी, कोई रुपये अठन्नी नीचे बिक जाते हैं, कोई ज्यादा बढ़िया आ जाते हैं रुपये अठन्नी ऊपर भी बिक जाते हैं। और राजस्थान की बात कर लीजिए शर्मा जी, तो ये 465 रुपये मन के आसपास बिकी है गाड़ी लगभग। मतलब कोशिश किया 12 रुपये चलाने का, लेकिन 12 रुपये चल नहीं पाया। तो ये 11:30 के पौने 12 के एट्टी बेट्टे में ये गाड़ी सेल हो गया है और ये खाली हो गई है, लगभग पूरी गाड़ी क्लियर हो रही है। और एक ये नासिक एरिया की गाड़ी थी, ये भी समझो ये 15 साढ़े 15 सवा 15 रुपये के आसपास ये सेल हुआ है। ये भी गाड़ी सेल हो गई है, सेल कुल मिला के ठीक है। और बाकी राजस्थान पे चल रहे थे, बात कर रहे थे हम। राजस्थान की पोजीशन अगर देखा जाए तो नीचे में 8-9 रुपए किलो और ऊपर में बात करें तो 12-13 रुपए किलो की पोजीशन चल रही है। बहुत बढ़िया जो माल आ रहे हैं। और एमपी की बात कर ली है शर्मा जी, तो एमपी भी नीचे में अगर बात करें तो 10 रुपए किलो और ऊपर में बात करें तो 15 रुपए किलो का भाव चल रहा है। और नासिक की बात कर ली है शर्मा जी, तो नासिक का भी माल अगर बात करें तो 14 रुपए किलो से लेकर और 16 रुपए किलो तक की पोजीशन है नासिक के मालों की। और जो सुख सागर वेस्ट बंगाल है वो समझो शर्मा जी 11-12 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। और गुजरात की 1 गाड़ी है, गुजरात की भी क्वालिटी पे डिपेंड है शर्मा जी, 11, 12, 13 जैसा माल होगा वैसा ही बिकेगा। कुल मिला के ये पोजीशन चल रहा है। किशन भैया अब स्टॉक के लिए क्या कहेंगे? स्टॉक अभी कितनी तेजी से हो रहा है? स्टॉक के बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी माल जमीन से निकल रहा है। कुछ गीले माल भी हैं, माल कच्चे भी गीले भी हैं, कच्चे भी हैं। अभी तो स्टॉक के बारे में आने वाले टाइम में थोड़ी सी हर तरफ की रिपोर्ट आ जाएगी, कहाँ पे कितना माल हो रहा है। और इस बार देखो ना, 2-4 दिन पहले हर जगह बारिश हो रही थी और ये समझो कि अप्रैल के महीने में दोबारा से ठंड हो गई थी। अभी 2 दिन पहले आप देख रहे थे मौसम सुबह के टाइम काफी ठंडा हो जा रहा था। और ये सब मौसम पे डिपेंड करेगा और कितना जमीन से माल निकलेगा, कितना क्या होगा, ये आने वाले टाइम में पता चल पाएगा कि स्टॉक में आने वाला टाइम क्या कहता है। अभी अगर हम कहेंगे तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा शर्मा जी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी 10-15 दिन का समय है, बताएंगे। किशन भैया क्या लगता है कि सोमवार को कितनी गाड़ी हो सकती है? शर्मा जी सोमवार को लगभग तो मेरे हिसाब से देखो 50 गाड़ी के लगभग आएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 30 गाड़ी के लगभग बचेगा, 80 गाड़ी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ आवक अगर बढ़ती है, 60-70 गाड़ी होती है, तो रुपये अठन्नी बाजार दब सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 50 गाड़ी के लगभग ही आएंगी और बाजार लगभग ये चलेगा। बाकी तो आवक पे डिपेंड ज्यादा रहेगा जी। अच्छा किशन भैया, खबरों का क्या असर है? जैसे अभी फिलहाल युद्ध विराम हो रखा है मिडल ईस्ट में। शर्मा भाई युद्ध तो अभी एक बार के लिए रुका है, विराम और रुक जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा लेवल पे आ जाता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हर आदमी को परेशानी तो होती है। युद्ध तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है शर्मा जी, हर आदमी को मतलब ये समझो, अब ये युद्ध के वजह से ही कई चीजों में रेट बढ़ गए हैं। महंगाई तो कुल मिला के देखा जाए तो ऑल टोटल एवरेज लगाएं तो 10-15% महंगाई तो बढ़ी है, ये युद्ध की वजह से ही बढ़ी है 10-12-15%। और जैसे अब गैस के सिलेंडर महंगे मिल रहे हैं होटल वालों को, रेस्टोरेंट, उन्होंने उस पर रेट बढ़ा दिए हैं। अब वो सस्ते भी हो जाएंगे, लेकिन उनके रेट इतनी जल्दी सस्ते नहीं होंगे, ये भी बात है। जो एक बार महंगाई बढ़ जाती है वो सस्ती दोबारा से होनी मुश्किल वाली बात है, तो ये कारण। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ग्राहकी बिक्री वगैरह कैसी? शर्मा जी बिकेंगे, ये समझो 80 गाड़ी हैं, 50 बिकेंगे।
बिक जाएंगी। आज शनिवार का दिन है, ग्राहकी अच्छी है, 50 बिकेंगे, 30 बचेंगे। और सोमवार को आवक पे डिपेंड रहेगा। मैं वही पहले चर्चा कर रहे थे, 50 गाड़ी के आसपास आने की उम्मीद है, और 50 आ जाएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं मतलब बढ़ती हैं गाड़ियां 10-5, तो 4-8 आने रुपये बाजार में गिरावट हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार अभी यही चलता हुआ नजर आता है। जी जी। जी तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जी। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। तो चलिए, किशन भैया हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको आज की पोजीशन दोपहर के बाजारों की बता दी कि बाजार जो है वो कैसे चलते बनते नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं बोर्ड है उनका। मुझे नहीं पता भाई, मैं संपर्क अभी कर लीजिए। 15 मिनट काम धन्यवाद। में लगा हुआ था।